ओम शांति। प्राण बाबा के आप सभी नूरे रत्नों का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि बाबा के एक एक बच्चे बाबा ने चुने हुए बच्चे हैं। दुनिया के करोड़ों लोगों में थोड़े से आप सभी रत्नों को बाबा ने चुना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप किसी के पहचान से, एग्जीबिशन से, मेला से या टीवी से बाबा के बने हैं, परंतु बाबा ने आपको लाने के लिए वो सब कुछ करना पड़ा है। बाबा का यही लक्ष्य है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो दुनिया में भूल गए हैं, बाबा से दूर बिछड़ गए हैं, उन बच्चों को बाबा ने वापस बुलाया। सिर्फ आश्रम तक नहीं बुलाया, आबू तक भी बुलाया। सिर्फ आबू तक नहीं बुलाया है, स्वयं भगवान आप सबसे मिलने इस धरती पे आ रहा है। अभी तक दुनिया को पता नहीं है, भले 75वां साल 75 ईयर्स से बाबा इस धरती पर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, परंतु अभी तक बाबा यही कहते रहे हैं कि मैं केवल आप बच्चों के लिए आ रहा हूं। बाबा ने कई बार कह चुके हैं, ये भी कब तक। जब बाबा ने कहा ये भी कब तक, तब भी हम बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ा, तो बाबा क्या कह रहे हैं। हम तो यही सोचते कि बाबा संगम युग में पूरा हमारे साथ है, पर ये जो मिलन का विधि है उसमें अंतर आ सकता है, और आ भी गया है। आप सभी जानते हैं कि जो पिछले साल का मिलन और इस साल की मिलन में कितना अंतर हो गया है। ऐसा भी हुआ कि बच्चों के दिल में थोड़ा सा, जब 2 बार बाबा का मिलन में थोड़ा अंतर हुआ तो सबका दिल में ऐसा ऐसा हो गया, तो ये क्या हुआ। पर बाबा हमसे होशियार है। बाबा ने पहले से ही हम सबको इशारा दे चुका था कि एक ही शब्द हर मुरली में, पिछले 2 साल से पता नहीं कितने सैकड़ों बार बाबा ने बता दिया है,
ऐसा कोई मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने ये शब्द नहीं यूज किया हो। अचानक, अचानक, अचानक। तो कुछ भी होगा वो अचानक होगा, ये पाठ तो बाबा ने पक्का करा दिया है। इसलिए हम सब बच्चों को जो भी दृश्य हम देख रहे हैं वो कब तक, बाबा का जो शब्द कब तक और अचानक, तो ये दोनों हम बच्चों के लिए एक जैसे परीक्षा बनता जा रहा है। मुझे याद है बाबा से स्टेज में पूछा गया कि बाबा दोनों दादियों को ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा ने कहा ड्रामा। उसके आगे कोई उत्तर नहीं, क्योंकि बाबा ने जो कुछ भी होगा वो अचानक के अंदर ही होगा। वैसे भी बाबा से कई बार बच्चे पूछने की प्रयास किए थे कि बाबा विनाश कब होगा? आप तो ज्ञानी ज्ञानहार हो, आप तो बता सकते हो, आप क्यों नहीं बताते हो? आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है बाबा, पूरा कल्प की ज्ञान सुना रहा है बाबा, फिर ये एक बात के लिए क्यों? तो बाबा ने जैसे कोई छोटे बच्चे अपने जिद पे जैसे बोलते हैं, तो बाबा ने भी कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो ये जो नहीं बताने की जो बाबा का राज है, यही अचानक के शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि बाबा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पद देना है। क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट हो फिर तो सबका नंबर 1 है, परंतु बाबा का विधि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ज्ञान सब पूर्ण ज्ञान दिया है, ज्ञान में कोई कंजूसी नहीं। दादियों के लिए अलग ज्ञान ऐसा नहीं है। दादियां भी हमारे साथ ही बैठ के पढ़ते हैं अभी भी। हमारे दादियां तो 2-2, 4-4 बार मुरली पढ़ते थे। मुझे मालूम है प्रकाशमणि दादी 4 बार मुरली पढ़ती थी। लेसन एक ही है, पाठ एक ही है बाबा का, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भाई 8 रत्नों को बाबा को लेना है तो उनको तो कम से कम 1 1 1 1 1 तो दे। नहीं, 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। जब अष्ट रत्नों में भी नंबरवार है, 108 में भी नंबरवार है, 16,108 में भी नंबरवार है, 33 लाख में भी नंबरवार है। यहां भी जितने भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, एक जैसा तो कोई भी नहीं है। देखो बाबा की लीला कितना अपरंपार है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अचानक का एक परीक्षा रखा है बस। वैसे कहते हैं जन्मता है
वो तो डेट सबको मालूम है, उसको मनाते भी है, बर्थडे बर्थडे। पर ये नहीं पता उनको कि भाई फिनिशिंग डे का भी फिक्स है। जो भी शरीर प्राप्त करते हैं तो शरीर छोड़ने का भी उसके साथ फिक्स है। हिसाब पूरा हुआ नहीं है, चले। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हम सब देवताएं हैं, हम सब फिर से वापस सतयुग में आने वाले हैं, फिर भी बाबा ने ये एक पेचीदा पहेली कि कब, तो उसके लिए भी बाबा ने कहा कब तक। हम कहते हैं कब, बाबा कहते हैं कब तक। माना अभी भी हो सकता है, अचानक। तो इसलिए इस पहेली में, इस परीक्षा में हम बच्चों को नंबर 1 कैसे बने, बाबा ने युक्ति बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, सब कुछ बता दिया है बाबा ने। फिर भी बाबा को पता है कि हर बच्चा नंबर वार ही फॉलो करता है। तो बाबा ने पिछले मुरलियों में यह भी स्पष्ट बताया, बच्चे बहुत सहज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है वो भी बाबा ने स्पष्ट बता दिया है कि बाबा मम्मा को फॉलो करो। किसी को बाबा को फॉलो करने में अच्छा लगता है, किसी को मम्मा को फॉलो करने में भी अच्छा लगता है। फॉलो फादर मदर। मैंने देखा था, बाबा मम्मा दोनों को देखा हूं। बाबा कहे मम्मा नंबर 1, मम्मा कभी नहीं कहती मैं नंबर 1, कहते हैं बाबा नंबर 1। देखने लायक था दोनों की, बहुत अच्छा। जब भी क्लास में ओपन बाबा कह रहे हैं सबके सामने मम्मा नंबर 1, पर मम्मा के मुंह में कभी ऐसी बात सुनकर के खुश हो जाए नहीं। मम्मा वैसे भी गंभीर और ऐसे ही नीचे देखती थी। हम मम्मा के तरफ देखते थे, मम्मा खुश हो रही है अभी, नहीं, क्योंकि मम्मा को पक्का पता था बाबा कौन है। परंतु पुरुषार्थ में, क्योंकि बाबा कहते थे सबको मालूम है ना, इस बाबा के अंदर भी एक बाबा है, तो इसीलिए समझते हैं कि ये बाबा नंबर 1 है। परंतु पुरुषार्थ के दृष्टि से देखते हैं तो मम्मा नंबर 1 है। मम्मा की पुरुषार्थ को बाबा सदा ही नंबर 1 कहते थे। यज्ञ में मम्मा आई भी नहीं है, तब भी बाबा वेट करते थे, सबको बोलते थे नंबर 1 मम्मा आने वाली है। बाबा ने भी बता दिया था, शिव बाबा ने ही बता दिया था। तो मम्मा जिस दिन आई बाबा के सामने, तब भी बाबा ने कहा था देखो मम्मा आ गई है। मम्मा को नहीं पता था मैं मम्मा हूं, पर बाबा को मालूम था ये कौन है। तो इसीलिए हम बच्चों को भी बाबा ने ये पहेली अभी भी है कि अचानक अचानक अचानक। मैं 2 दिन पहले दादी, जानकी दादी से, कभी रू रिहान करना अच्छा लगता है, दादी को रू रिहान करना बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे ही मिलके जावे दादी नहीं, कहेंगी बैठो बैठो, तो जरूर जरूर ध्यान करेगी। जो दादी के अंदर मतन चलता है वो जब तक सुनाएंगी नहीं नहीं। और दादी को मालूम है कि जब दादी सुनाते हैं तो बच्चे उसी अनुसार करते हैं। तो दादी ने सुनाया। करुणा, ऐसा लगता है कि बाबा जो कहते हैं ना अचानक अचानक, ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ होगा ही, विनाश तो होना ही है ना। तो कहीं ना कहीं अभी दृश्य दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी पहले पहले बाबा ने विनाश का ही तो सीन दिखाया था, उसके बाद बाबा ने सतयुग का दिखाया। तो अभी भी दादियों को भी ऐसा लगने लगा है कि अचानक का, परिवर्तन का, विनाश का पार्ट शुरू होने का समय आ चुका है। तो ये किस तरह, कहां, कैसे, बाबा जाने, पर हम बच्चों को तो रेडी रखेंगे। तो इसीलिए अपना अभी पार्ट क्या है ये हमको अभी पक्का करना है कि इस समय पर हम सभी ड्रामा के लास्ट स्टेज पे खड़े हैं। फाइनल सीन चल रहा है, फैसला होना है। अभी मार्जिन नहीं है बार्गेन करने का, आगे पीछे करने का अभी समय नहीं है। बाबा कहते हैं कि आप अपना नंबर फिक्स कर लो, बाकी कमी पेशी होगी तो बाबा आपको मार्जिन भी दे सकता है, कई बार बाबा ने कहा है। पर हम तो अपना डिसाइड कर ले कि भाई मुझे क्या बनना है। बाबा ने सब कुछ बता दिया है। नंबर 1 का क्या क्वालिफिकेशन है, 8 का क्या क्वालिफिकेशन है, 108 का क्या है, सब कुछ बाबा ने बता दिया है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लिस्ट निकला हुआ है, दादी के पास तो पूरे लिस्ट है। तो इसीलिए इस समय पर कम से कम एक पार्ट तो हम पूरा कर ले कि कल भी वो अचानक का समय आ जाता है तो मैंने जो करने का है, मुझे जो करना है वो मैंने कर लिया है। वैसे भी देखो, हम सभी कहते हैं ना भगवान मिला है, साधु संत तो नहीं, कोई गुरु तो नहीं, स्वयं भगवान मिला है। तो फिर हमने उनसे जो प्राप्त किया है तो उसमें अभी भी कमी क्यों? कम से कम अपने को तो ये सेटिस्फैक्शन रहे कि भाई हमको ऐसा बनना है। बाबा ने लास्ट में एक युक्ति बताया था कि अपने हर कर्म में, हर समय में इतना ही याद रखो कि साकार बाबा क्या कर रहे थे ऐसे समय पे। जैसे सुबह बाबा अमृत वेला उठते थे तो हम नहीं उठेंगे, बाबा को कहां फॉलो किया हमने। बाबा भोजन पर सदा ही बहुत अटेंशन रखते थे, तो हम भोजन पे बाबा जैसे फॉलो कर रहे हैं।
बाबा ने यह भी कहा था कि भले कुछ भी आप कर रहे हो, आखिर आत्माओं के साथ कर रहे हो ना। बात कर रहे हैं तो आत्माओं के साथ, व्यवहार कर रहे हैं तो आत्माओं के साथ, टेलीफोन में बात कर रहे हैं आत्माओं के साथ। तो जब आत्मा आत्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो पहला व्यवहार है गुणों का। बाबा आपसे कैसे बात किया? आज अव्यक्त बाबा भी आते हैं तो मुख से जो शब्द निकलता है जैसे रतन निकल रहे हैं, कितना मीठा। बच्चे बच्चे, इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है। हर एक को ऐसा लग रहा है बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो हम जब आत्माओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो क्या लोगों को भी ये फीलिंग हो रहा है कि भाई बाबा जैसे ये बोल रहे हैं, बाबा जैसे ये व्यवहार कर रहे हैं? नहीं तो फिर हम बाबा को फॉलो कहां किया? बाबा ने ये नहीं देखा तो ये कौन सा बच्चा, ये कौन सा बच्चा, ये कौन सा बच्चा, इसके साथ मैं क्या बात करूं, कैसे करूं, कभी नहीं सोचा। भगवान भगवान है, बाबा बाबा है। उन्होंने अपनी स्वस्थिति में, अपनी जो है उस अनुसार बात किया। हम ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इनके साथ कैसे करना है? नहीं, बाबा ने कहा वो भी पार्ट पूरा हुआ। अभी हमारा ये पार्ट नहीं है। अभी हमारा चाहे देखना, बाबा को आत्माओं के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। बाबा ने कहा शरीर देख रहे हो तो भूत है, भूत है। बाबा ने कहा, अभी अभी मुरली में था, न भूत देखना और देखने वाला भी भूत है। बाबा ने बोला आपको शरीर दिख रहा है तो समझो आप भी भूत है। तो इसीलिए हम बच्चों को पक्का अभी होना चाहिए, जैसे बाबा देखते थे तो आत्मा दिखाई देता था। बाबा तो यहां तक कहते थे बच्चे सिर्फ आत्मा नहीं, मुझे तो डबल क्राउन भी दिख रहा है। ये आत्मा कौन है, ये आत्मा कौन है, वो भी दिख रहा है। बाबा कहते हैं तो कम से कम हम ब्राह्मण कुल में तो हमको दिखना चाहिए। इसके अलावा तो दूसरा कोई देवता आने वाला नहीं है सतयुग में। जब यही है, यही है, यही है, तो फिर कम से कम हमको भी तो दिखे कि ये आत्मा साधारण आत्माएं नहीं है, बाबा के चुने हुए आत्माएं हैं। तो इनकी भी डबल क्राउन है। सतयुग में आने वाले सिंगल क्राउन वाले नहीं है, डबल क्राउन। पवित्रता की भी लाइट है, रतन जड़ित भी लाइट है, दोनों क्राउन है। तो इसीलिए इस समय पर बाबा को दिखता भी आत्मा है, डबल क्राउन है, तो बोलता भी है तो भगवान बोल रहा है। चलो हम भगवान नहीं है तो देवता तो है। 1 2 3 में नहीं आते हैं, 108 में नहीं आता है, 16,108 में तो आ सकते हैं, 1008 में भी तो आ सकते हो। तो देवता जैसा बोले। बाबा ने कहा तो आत्माओं के साथ व्यवहार कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, घर में हो, कहीं भी हो, परिवार में हो, तो आखिर आत्माओं से कर रहे हो ना लेन देन। तो आत्माओं के साथ लेन देन करने में तो बहुत अच्छा है कि गुणों का करो, धन का नहीं। कोई भी व्यवहार करने के पहले धन का कैलकुलेट करते हैं, कितना फायदा, कितना नुकसान, कितना ये, कितना वो। नहीं, बाबा ने कहा वो तो होगा, पर वही चीज आप गुणों से करते हो तो वो धन भी अच्छा प्राप्त होगा। धन लक्ष्मी कैसे बनी?
गुण की लेन देन से ही बनी। मम्मा कैसे बनी? गुण से लेन देन करते बनी। श्री नारायण कैसे बने? गुण का लेन देन करते हुए। दादी ने एक बात कही तो वो मैं आपको जरूर रिपीट करूंगा। जानकी दादी ने कहा, कभी कभी मेरे पास कोई आके बोलते हैं ना कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। दादी ने कहा, वो ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर तू ऐसी है। अरे, जो बोल रहा है वो समझा मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो दूसरों का बोल रहा हूं। पर हुआ क्या? दादी कहती है तुम ऐसी हो। ऐसा कैसा हो गया? तो दादी मुझे बहुत अच्छी बोल रही थी पहले, तू तो बहुत अच्छी बच्ची हो, आज दादी ऐसे कैसा बोल रही है? मैं एकदम बदल कैसे गई? तो दादी ने कहा, देखो, उसके पास जो आपने देखी वो है या नहीं है पता नहीं, पर तुमने देखा वो तेरे अंदर आ गया। जो अवगुण जहां से आपको दिखती है वो थोड़ा सा बड़े रूप में होकर के अपने पास आ जाता है। क्योंकि आजकल थोड़ा चढ़ बढ़ा के ही बोलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा। बोला कि वो तो पूरा आपके अंदर आ गया, आपके पूरा वर्णन चित्र सब कुछ वो ऐसा है। तो वो ऐसा नहीं है, तुम ऐसा बन गया। और एक बार ये देखने की आदत हो गई, वैसे कहा जाता है कि सबसे गुण चुनना, जैसे हंस मोती रतन चुगता है। पर यहां क्या हुआ? जिसको देखा उसकी अवगुण झट से और सीधा अंदर। आप सोच लो, कितने लोगों से हम मिलते हैं और उनके अवगुण मुझे दिख गया तो शाम तक मैं क्या बन गया? म्युनिसिपैलिटी का ट्रक पूरा जो सफाई करके जाते हैं ना, तो शाम तक पूरा ट्रक भर गया। क्या स्वरूप हो गया? हे भगवान! उस दिन के बाद देखना तो छोड़ो, दादी ने कहा वो तो मुझे नींद भी नहीं आया। मैंने कहा ये क्या बोला दादी ने? हे भगवान, कभी भी हमारी मेरी दिमाग में ये आ जाए कि ये ऐसा है करके मैं तो यूं मारूं एक चमाट, नहीं बाबा वो है या नहीं है, पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे अंदर आ जाएगा वो। तो इसीलिए पक्का कर दिया है कि मुझे तो अपनी गुण का लेन देन करना है। मैं देवता हूं, मधुर बोलना, मीठा बोलना, अच्छा बोलना, गुण ही बोलना, देखना और सुनना भी वही है मुझे। देखो, बाबा के बच्चे हैं, कोई ना कोई विशेष गुण होगा ही। बिना गुण के देवता नहीं बन सकते हैं। सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, भगवान के बच्चे हैं। वैसे तो दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो भी भगवान के ही है। आत्माएं किसी के नहीं है सिवाय मेरे बाबा के। क्योंकि टाइम अभी वो चल रहा है जो सारी दुनिया को ज्ञान देने का समय आ चुका है। तो इसीलिए इस समय पर अचानक से पहले अपने आप को गुणवान, देवता, फरिश्ता पक्का स्टैंप लगाना है। आपको अभी भी बाबा से मिलने के लिए 2-3 दिन का वक्त है। और बाबा के सामने, बाबा के जैसे बाबा चाहता है उस तरह से अपने आप को बाबा के सामने रखेंगे, बाबा भी खुश हो जाएगा। बाबा जो भी वरदान देगा खुशी खुशी से आपको टप्पा लगाएगा, यही है, यही है, यही है।
तो वो समय अभी आ चुका है। यहां से जाना माना संपूर्ण, संपन्न और संपूर्ण। आप जानते हैं, यहां हम नहीं बने तो दुनिया में क्या बनेंगे? आप तो महान लकी हो कि यहां आ गए हो और बाबा ने जो आज्ञा दिया था, संपन्न और संपूर्ण बनना है, गुणों से और शक्तियों से। तो अपने आप को, अपनी जो ओरिजिनल स्टेज है, जो देवता है, वो आपके ऊपर है। बाबा ने कहा था लक्ष्मी नारायण का फोटो जेब में रखना, बैज में भी देखो लक्ष्मी नारायण का बाबा ने दिया है, ताकि हमको याद रहे। हम समझते हैं बैज लगा के दूसरों को दिखाना है, मैं बीके हूं। नहीं बाबा, ये बैज मेरे लिए है, मुझे याद दिला रहे मैं बैज लगाया हूं, मैं तो लक्ष्मी नारायण का कुल का हूं, नर से नारायण बनने वाला हूं। कोई पूछे तो मैं क्या बोलूं, ये तो लक्ष्मी नारायण है, कहीं सतयुग में थे? नहीं, ये मेरा ही लक्ष्य है। जैसे बोर्ड में लगा देते हैं ना, हर एक LLB, BA, MA, डॉक्टर, टाइटल लगा के रख देते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये टाइटल लगाया है। आप कौन है भाई? हम देवता हैं। देवता क्या चीज है? देखो भाई, ये है जिनको आप पूछते आए हो, ये है भाई। तो इसीलिए ये हमारा लक्ष्य है, ये बैज हमको सदा याद रहे। बाबा ने कहा जेब में भी लक्ष्मी नारायण का फोटो रखो, घर में भी अंदर जाते ही दिखाई दे लक्ष्मी नारायण, मैं ये हूं, ये मेरा है, मुझे ऐसे बनना है। पर इस बार यहां से जाते हुए मुझे ऐसा बनना है वो नहीं, बाबा मैं बन के जा रहा हूं, ये संकल्प हम सबको करना है। ऐसा तैयार हो, हाथ उठाओ, देखो सब बनने के लिए। परंतु आप तो हो ही, तभी तो यहां आए हो। सिर्फ इतना ही है, बाबा कहते हैं कि जो आप थे और है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। बस थोड़ी थोड़ी इस दुनिया का भी याद आ जाती है, हम ये है। बाबा ने कहा हम बीके हैं, उससे भी अभी थोड़ा सा आगे जाना है। हम फरिश्ता है, बीके है, ब्राह्मण है, ठीक है, बाबा ने कहा ठीक है, पर अभी फरिश्ते है, ये याद रहे। तो फरिश्ते के बाद क्या बनना है? निराकार, इसके बाद देवता। तो इसीलिए जब तक हम बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि हम फरिश्ता है अभी, तो यहां की रिश्ता खींचता रहेगा, कुछ न कुछ खींचता रहेगा। तो आप ये फाइनल समझो, इस बार आप सब कुछ छोड़ के आ गए हो। आप तो फरिश्ता हो, मुझे तो सब फरिश्ता नजर आ रहे हैं। मधुबन आ गए हैं, सब कुछ छोड़ करके, कुछ नहीं सोचा आपने, मधुबन आ गए हैं। यहां केवल फरिश्ता ही आ सकते हैं। तो अभी तो फरिश्ता हो, पर यहां से जब वापस जाते हो तो देवता बन के जाना। आपके अंदर गुण ही गुण नजर आवे, पर दूसरों को नजर आवे या ना आवे, आपको तो दूसरों में गुण ही नजर आना है, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। ये पक्का करके जाना है, मुझे गुण ही नजर आ रहा है। ऐसा कोई भी आत्मा इस सृष्टि पे नहीं है जिसमें गुण नहीं हो। सिर्फ हमारी दृष्टि है। हमको अभी क्या बनना है? मुझे याद है साकार बाबा ने आबू रोड स्टेशन पे ट्रेन चढ़ने के पहले लोग उतरते हैं,
तो हम लोग सबको देखते हैं। तो बाबा भी थे, बाबा बॉम्बे जाते थे, दिल्ली जाते थे। तो बाबा ने पूछा, बच्चे क्या देख रहे हैं? देख रहे हो ना? हां बाबा देख रहे हैं, सब उतर रहे हैं, जा रहे हैं। तो दिख रहे हैं ना कौन क्या कपड़ा पहने हैं, क्या ऑर्नामेंट्स है, गहने क्या पहने हैं, दिखता है ना सबको? तो सब हंसने लगे, सचमुच दिखता है। कौन है ऐसा नजर जाता ही है। पर बाबा ने कहा, देखो बाबा को कुछ नहीं नजर आया, सब बाबा के बच्चे उतर रहे हैं, सब बाबा के बच्चे चढ़ रहे हैं। देखो बाबा को आत्मा ही नजर आ रहे हैं, हमको हम देखते हैं कौन है, कैसा है, क्या है, ये है, वो है, हमको ये सब नजर आ रहे हैं। और बाबा को केवल आत्मा है। बाबा हंस रहे थे। तो ये समय ऐसा है जो यहां से आप अभी जाने के बाद तो आपको गुण के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा, तब हम देवता है। देखो मंदिर में कोई भी आता है, मूर्तियों का हाथ ऐसा ही है, हर्षित मुख है। जैसा व्यक्ति आए, ये फेस चेंज हो जाए या एक्शन चेंज हो जाए, दूसरे दिन तो उस मंदिर में तो कोई नहीं आएगा। कई बार समझो पुजारी भी थोड़ा कुछ कर देता है तो भी वो नहीं जाएगा, अरे यार वहां कौन जाएगा, ऐसा बोल देते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को भी इस समय पर पक्का करके जाना है। देखो बाबा ने 75 साल मेहनत किया है हम बच्चों के ऊपर देवता बनाने के लिए। कितना ज्ञान दिया है। वो तो 18 अध्याय में पूरा, हमारे नाना जी सुबह 18 अध्याय पढ़ के नाश्ता करते थे घर पे। पर बाबा ने 75 साल दिया है गीता का ज्ञान। तो इसीलिए ज्ञान में भी कोई कमी नहीं मिली है, पूरा ज्ञान मिला है। अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। हमने देखा था कि कोई बोर्ड लगाते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारियां बताओ ये प्रश्न का उत्तर, नहीं तो हम उत्तर देंगे। हमको हंसी आता है, बाबा आके तो पूछो, सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बाबा ने सब कुछ दे दिया है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिनका उत्तर हमको आज नहीं मालूम है। बाबा ने सब कुछ बता दिया है। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर बाबा मम्मा जैसा बिल्कुल समान बन के यहां से जाना है। जो है, जो ये शरीर छोड़ करके तुरंत हम क्या बनेंगे, सब देवता बनेंगे ना? जो बनेंगे वो हाथ उठाओ। तो देखो पक्का है, सबको पता है कि ये शरीर छोड़ा नहीं, हम बनेंगे देवता। तो जब देवता ही बनना है, हम देवता ही है, तो गुण कहां? गुण तो है ही है, सिर्फ बाबा ने याद दिलाया बस। थोड़ा सा अभी बीच का टाइम है, इसीलिए बाबा ने कहा अभी पक्का कर लो, हमको और कुछ नहीं देखना है। मुझे याद है मम्मा से रमेश भाई जी ने अपने कार में ले जाते हुए बम्बई में पूछा, मम्मा आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा? कोई नई एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें कुछ एक्टिविटी एक्शन था, बड़ा होर्डिंग्स। कार में बैठे हुए सबने देखा। तो जब मम्मा से पूछा, कितने साल पहले की बात है ये, 65 की, उससे पहले की है। तो मम्मा ने कहा, इस कलयुगी दुनिया की कोई भी चीज मम्मा को दिखाई नहीं देता है। इस कलयुगी दुनिया की कोई भी चीज मम्मा को दिखाई नहीं देता है। आप बताओ, हमको हर चीज पे नजर जाता है, ये क्या, ये क्या, ये नया, ये नहीं।
तो हम बच्चों को इस समय पर एक ही चीज नजर आती है, मेरे आने वाली दुनिया। बाबा ने कहा किसी जगह पे जाना हो तो आप उस स्थान के नजदीक पहुंचते हैं तो आप क्या बोलते हो? बस बस अब आ गया, अब रोड आ गई, अभी अभी बस थोड़ा सा टाइम है, सब दिख रहा है। जिस स्थान पे जहां आप जा रहे हो उस स्थान का आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो हम बच्चों को भी इस समय पर जो आने वाली दुनिया की नजर आना चाहिए। हम किस दुनिया में जा रहे हैं, हम कौन है, ये अभी से ही वासना आनी चाहिए। मैंने देखा था साकार बाबा हमारे हिस्ट्री हॉल में जब मुरली चलाते थे, बाजू में ही ट्रांसलेट होता था लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का। और बाबा कई बार ऐसी बाबा की एक्शन होती थी, बस बच्चे ये शरीर छोड़ा, अभी ये जाके बना, ये शरीर छोड़ा, ये जाके बना। बिल्कुल बाबा को ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे ये पूरा हुआ यहां चले गए। तो ये अचानक शब्द भी वही है जो पूरा हुआ, अब हम जाके ये बनेंगे। ऐसा नहीं कि भाई क्या हुआ, ऐसा कैसा हो गया, ये नहीं, कुछ भी हुआ बस हम जाके अभी बन गए। तो इसीलिए हम बच्चों को बाबा ने एक ही पाठ पढ़ाया है। कोई भी बात होता है तो बाबा सामने आता है और कोई नहीं आता है। बाबा ने क्या बोला, मुझे इस समय पर क्या करना है, बाबा क्या करते थे। तो इस प्रकार अपने मन के अंदर फाइनल लास्ट में ये आपको बताना चाहूंगा, चाहे बाबा ने लास्ट 2 साल, मम्मा लास्ट के 2 साल, चाहे हमारे दादी जी 2 साल, उन्होंने एक विशेष प्रैक्टिस किए थे। क्योंकि बाबा ने हमको ये नहीं बता रहा है कि अभी भी 2 साल हमारे लिए भी है, नहीं, हमारे लिए भी बाबा ने अचानक का ही पाठ पढ़ाया। पर उन सब ने जो 2 साल कर्मातीत बनने से पहले एक काम विशेष किए थे, वो है साइलेंस की शक्ति, तपस्या, पावर, साइलेंस। बाबा ने कहा था सर्व शक्तियों से महान है साइलेंस पावर। तो बाबा ने हर रोज की प्रैक्टिस भी साइलेंस पावर से ही शुरू कराते हैं। अमृत वेला नथिंग बट साइलेंस पावर। अखंड शांति का अनुभूति करना है तो अमृत वेला, सारी दुनिया सोई हुई है, कोई बाहर का वाइब्रेशंस नहीं है, अमृत वेला कहते हैं उसको। इसी तरह से अभी बाबा ने एक हम बच्चों को कहा है निमाशाम। नुमाशाम माना शाम का वक्त, बहुत अच्छा समय होता है। वैसे 6:30 से 7:30 तक सभी सेंटर्स पे अभी तपस्या कर रहे हैं। हमारे दादियां भी भले यहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, हॉल तक भी, पर अपने कमरे में आप जाएंगे तो दोनों दादियां, तीनों दादियां बैठे हैं अपनी रूम में। तो इसीलिए हम सब बच्चों को भी बाबा ने ये एक वरदान दिया है इस साल, बच्चे आप भी अभी तपस्या का करो। ट्रैफिक कंट्रोल, अमृतवेला और नुमाशाम शाम का। और दादी आजकल 7, 7:30 बजे आकर के वरदान भी देती है
और हम उसको सारे विश्व में देते हैं। तो आपको मालूम है बाबा ने मीडिया द्वारा सारे विश्व को संदेश देने के लिए पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू कर दिए हैं। और अभी हम कुछ भी छुपाते नहीं है। क्यों? बाबा ने कहा सारी विश्व बाबा का है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। सारे विश्व को बाबा के ज्ञान पूरा हम दे रहे हैं। हम दादियों को सदा याद दिलाते हैं, दादी अभी हमारी छोटा परिवार नहीं है, 10 लाख का परिवार नहीं है हम। आज सारा विश्व को बाबा का ये संदेश पीस ऑफ माइंड चैनल से जा रहा है। हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बाबा को भी देख रहे हैं ना सभी? हाथ उठाओ जो बाबा को देख रहे हैं। देखो सभी हाथ उठा रहे हैं। तो इसीलिए समय आ चुका है, सारे विश्व को बाबा का संदेश पहुंच रहा है। परंतु हमारे में थोड़ी सी अभी कमी रहने के कारण लोगों में विश्वास नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम जवाबदार है, क्योंकि हमारे अंदर अभी फरिश्ता दैवी गुण अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आप पक्का कर लेंगे कि मैं ही देवता हूं, मेरे अंदर दैवी गुण के अलावा और कुछ नहीं है, तो तब लोग आपको देखने की नजारा बदल जाएगा। फिर वो कहेंगे, जैसे मैंने तीसरे दिन पूछा तो ये ज्ञान आपको कहां से मिला दादी जी? उन्होंने कहा माउंट आबू से। तीसरा दिन, और मैं कहा मैं तो माउंट आबू जाऊंगा सीधा, और सचमुच आ गया। तो आपको भी देखते हुए लोगों को अनुभूति होगी, बाबा आपको ये वरदान देगा और आप सभी भी यहां से फरिश्ता और देवता बन के जाएंगे, ताकि आपके अंदर वो दैवी गुण दिखाई देगी और सारे आबू के तरफ विश्व का नजर जाएगा। जो बाबा ने लास्ट सीन जो कहा था कि यहां तक क्यों लगेगी, वो समय आने वाला है। इसीलिए अभी फिर भी हमको थोड़ा सा देखो, बैठने का स्थान है, रहने का स्थान है, खाने के लिए थोड़ी रेस्ट है, फिर भी ठीक है। पर आप सोचो आगे क्या होगा जब सबको मालूम हो जाए स्वयं भगवान इस धरती पर आ गया है, तो आप सोच सकते हो कि कैसे होगी। तो इसीलिए थैंक यू बाबा, अभी भी थोड़ा सा समय हमको बाबा ने दिया है। ओम शांति।